हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वनस्पति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस। लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिजन स्राव। जो कुरिंजी का पुष्प है यह 12 वर्ष में एक बार खिलता है और इसका जो खिलने का कारण होता है वह फ्लोरिजन स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रोलॉजी। जो पुष्पों का अध्ययन होता है वह एंथ्रोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन अपस्थानिक जड़ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। जो बरगद की जड़ होती है वह अपस्थानिक जड़ होती है। डिस्कस कर लेते हैं, मूसला जड़ क्या होती है। मूसला जड़ तंत्र प्राथमिक जड़ तथा उनकी शाखाओं से मिलकर बनी होती है। अगर इसके उदाहरण की बात करें तो इसमें सरसों का पौधा यह मूसला जड़ का उदाहरण है। झगड़ा जड़तंत्र की बात करें तो गेहूं का पौधा, और अपस्थानिक जड़तंत्र की बात करें तो इसमें घास और बरगद शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शकरकंद किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ का। जो शकरकंद है वह जड़ का उदाहरण है। इसमें मूसला जड़ की बात करें तो गाजर और सलजम शामिल है, और अपस्थानिक की बात करें तो इसमें शकरकंद शामिल है। ये सभी क्या हैं, जड़तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तना। प्याज में खाने योग्य हिस्सा तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। आलू क्या है, रूपांतरित तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरित नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शकरकंद का कंद। यह तने का रूपांतरित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अदरक। अदरक क्या है, तना है। इसके अलावा गाजर, सलजम और शकरकंद क्या है, जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बात करें तो भूमिगत तने के उदाहरण की बात करें तो इसमें लहसुन, प्याज, हल्दी और आलू शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैक्टस में सूल स्पाइंस किसका रूपांतरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्ता। जो कैक्टस में सूल होता है वह पत्ते का रूपांतरण है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है पत्ते का, प्रकाश क्रिया के द्वारा भोजन बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिप्टोगेम्स। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और ये प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुल्फिया। जो मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूं ये काफी महत्वपूर्ण है और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, स्टेट लेवल की कोई भी परीक्षा हो, कई बार रिपीट हुए हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा पुष्प है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुल्फिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिप्लेसिया। रिप्लेसिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुष्प। पुष्प क्या होता है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, केला। केला क्या है? अनिषेक फल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फल सरल फल का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केला। केला क्या है? सरल फल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर संपूर्ण फलों में बात करें तो संपूर्ण फलों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें सरल फल के अंतर्गत अमरूद और केला आते हैं। पुंज फल के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी और रसभरी आते हैं। और संगठित फल की बात करें तो इसमें कटहल और सहतूत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असत्य फल का उदाहरण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कटहल। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं। जैसे इसमें सेब या कटहल शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, परागण। परागण की डेफिनेशन समझ लेते हैं। परागकोश से निकलकर अंडक के वर्तिकाग्र पर पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण की बात करें तो यह 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वपरागण होता है जिसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और एक पर परागण होता है, इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये परागण की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु द्वारा। जो एनोमोफिली नामक परागण होता है वह वायु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कीटों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चिरप्टोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूफली परागण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जंतुओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेंथोफिली परागण होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल द्वारा परागण कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिली। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।